नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन के 27वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का 27वां भाग। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में सुना कि रमानाथ अपनी गवाही को बदलने के लिए तैयार नहीं है और तो और अब वह एक जोहरा नाम की वेश्या के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब आगे। सारे दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकारमय घाटियां सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। जोहरा गई भी होगी, यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी। उसे क्या गरज है, आकर कह देगी मुलाकात हुई ही नहीं, कहीं धोखा तो न देगी। जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा कह सुनाए, बेचारी जालपा पर बैठे बिठाए आफत आ जाएगी। क्या जोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर जोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है तो यह दुनिया रहने के लायक ही नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह में कालिख लगाकर डूब मरे उतना ही अच्छा। नहीं, जोहरा मुझसे दगा न करेगी। उसे वह दिन याद आए जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो वहां तक पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहां पहुंचकर शायद चक्कर खाकर फिर गिर पड़ूं। मैं अब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है। तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब मेरे डूबने का दुख है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों न निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो न रहूं। रमा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात न मानकर की थी। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी यह दशा क्यों होती। उसे विश्वास था जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयां झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अजेय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वह हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल हुई हो, इस वक्त तो वह भूल से नहीं जालपा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से तो यह कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वह और क्या करता। यह दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वह दशा तो और भी असह्य होती। वह दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था। जालपा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे आज ज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ स्वीकार करेगी रहना? कभी नहीं। वह शायद उसे कभी क्षमा न करेगी। अगर उसे यह मालूम भी हो जाए कि उसी के लिए वह इतना यातना भोग रहा है तो वह उसे क्षमा न करेगी। वह कहेगी, तुमने मेरे लिए अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया? मैं अपनी रक्षा अपने आप कर सकती थी। वह दिन भर इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया, लेकिन किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी चित्त न लगा। आज दरोगा जी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे या कहीं बाहर चले गए। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। वह जब एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलास वृत्ति इतनी प्रबल है। वह इतना विवेक शून्य न था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता।
लेकिन ज्यों ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती और जोहरा सामने आकर बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए, पर जोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की आशा न रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उसे मिली ही नहीं या वह गई ही नहीं? उसने इरादा किया, अगर कल जोहरा न आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1 झपकियां आई और सबेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए। कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि वह घर पर है या नहीं। दरोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप आपे में न थे। दरोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, यह बात न थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमानाथ बोले, जोहरा रात आई नहीं, जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए, बात क्या है, कहीं नाराज तो नहीं हो गई। दरोगा ने बेदिली से कहा, उसे गरज होगा खुद आएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह न किया, समझ गया यह हजरत रात बिगड़ गए हैं, चुपके से चला आया। अब किससे कहे? सबसे यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे यह महाशय एक ही रसिया निकले। दरोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी। 1 हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन न हुए। अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली, उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी। या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कही। कहीं इन लोगों से न कह दे, नहीं तो उल्टी आते गले पड़ जाए। मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी। इस बात को किसी तरह स्वीकार न करती थी। शुरू के 10-5 दिन तो जरूर जोहरा ने उसे लुब्ध करने की चेष्टा की थी। फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वह क्यों बार बार सजल हो होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वह हसरत भरी यादें आ आकर कपट की शंखा को दिल से निकाल देती थी। जरूर कोई न कोई नई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता था। शराब से उसे घृणा हो गई। दरोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 5-10 मिनट बैठना भी अखरता। वह चाहता था मुझे कोई न छेड़े, कोई न बोले। रसोइया खाने को बुलाने आता तो उसे घुड़क देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा ही न होती। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहने में ही उसके चित्त को शांति होती थी। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद न था। न ही वह स्मृतियां भी मानो उसके हृदय से मिट गई थी। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था, 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छा फिल्म होने वाला था। एक प्रेम कथा थी। दरोगा जी ने आकर रमा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आ पहुंची। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। न कुछ बोला, न कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वह साधा आभूषणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वह केवल एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण का एक तार भी उसके देह पर नहीं था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ामय चंचलता की जगह तेजमय गंभीरता झलक रही थी। वह 1 मिनट तक खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज हो? रमा ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या यह खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिनों तक आई क्यों नहीं? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम अब भी न आती तो मेरा क्या अख्तियार था? तुम्हारी दया थी कि चली आई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नजरों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वह काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फल है
पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ, क्या करती है? जोहरा बोली, उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सजा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा काम काज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर में न कोई जायदाद थी न रुपए थे। लोग बड़ी तकलीफ में थे। कोई मददगार तक न था जो जाकर उन्हें ढांढस तो देता। जितने साथी सोहबती थे सब के सब मुंह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला लिया। रमा की सारी बेदिली काफूर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच में से कहना शुरू किया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची? पता कैसे लगा? जोहरा बोली, कुछ नहीं, पहले उसी देवी दिन खटिक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया। चटपट जा पहुंची। रमानाथ बोले, तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं? कुछ झिझकी तो जरूर होगी। जोहरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में न थी। देवी दिन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्म समाज लेडी का स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। और ब्राह्मणों लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती। फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जलपा भाप न जाए। लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक न था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इसी शकल में मैं वहां पहुंची। ऐसी सूरत बना ली थी कि वह क्या, कोई भी भांप न सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हमदर्द का पाठ खेलने गई थी और मेरा ख्याल है कि मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्त न कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जालपा इसी बीच में गंगा जल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बगलों में पूछा, क्या यह कहारिन है? उसने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी ही तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई है। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है और तो कुछ नहीं मालूम। रोज सवेरे आ जाती है और बच्चों को खिलाने ले जाती है। मैं अपने हाथ से गंगा जल लाया करती थी। मुझे रोक दिया और खुद लाती है। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया। कोई आगे पीछे न था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यह आ गई है, हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई ले गई थी, उसमें से बूढ़ी ने एक मिठाई दोनों बच्चों को दे दी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे, तब जालपा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे को झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जोहरा बोली, कह तो रही हूँ। मैंने पूछा, जालपा देवी, तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बढ़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ बोले, यही लफ्ज कहा था तुमने? जोहरा बोली, हाँ, जरा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगाली नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने को जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊंगी। आपके साथ घड़ी भर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊंगी। जालपा ने शर्माकर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहा, तुम कॉलेज की पढ़ने वाली,
कहाँ मैं अनपढ़ गँवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे यहीं चले आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है? बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी से होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जोहरा बोली। यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया? देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है, मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं, मैंने भी सोचा। जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से यह कोई प्रश्न नहीं करता तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा, मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे यह सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी न बोलती, न कभी उनकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या न समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं, वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, जरूर आइएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतजार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुककर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर न हो रही हो तो आओ, कुछ देर गपशप करें। मैं तो यह चाहती ही थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? जोहरा बोली, हाँ, हरज क्या था? पहले तो जालपा भी जरा चौंकी, पर कोई बात न थी। समझ गई बंगाली मुसलमान होंगी। हम दोनों उसके घर गई। उस जरा से कटघरे में न जाने वह कैसे बैठती थी। एक तिल भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सील और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोए देती हूँ, और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहां से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी न दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है, तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ। यहाँ आना तो तुम्हारे लिए सजा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी जिंदगी में क्यों किया होगा? मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा। जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हरज है? जालपा ने कहा, मेरी और बात है। मैंने पूछा, क्यों? जो तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। कोई महरी क्यों नहीं रख लेती हो? जालपा ने कहा, महरियां 8-8 रुपए मांगती हैं। मैं बोली, मैं 8 रुपए महीना दे दिया करूंगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह, कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली उनकी इस
बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी जिंदगी कितनी जलील, कितनी काबिल नफरत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला, मैं उसे बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पांव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर ही से निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वह वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा, तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, जोहरा, ऐसा मत कहो। मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में कोई न होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी। मेरा प्रायश्चित इस जन्म में पूरा न होगा। इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम इसे समझाना दोगी, मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा, किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज्यादा आसान है कि वह दूसरों पर वह बोझ रखूं। मैंने आर्त कंठ से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्जाम न दूंगी, मगर कभी न कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रहीं। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज में कहा, जोहरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूं तो तुम शायद नफरत से मुंह उधर कर लोगी और मेरे साय से भी दूर भागोगी। इन लर्जिशों में न जाने क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज थी और इसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। न जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े काइये और छटे हुए सोहदों और पुलिस अफसरों को चपर गट्टू बनाया है, पर उनके सामने मैं जैसे भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था, यह तुम्हारा ख्याल फलत है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। अपनी या अपनी बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ, जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह वह बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही ली। रमा ने कहा, यह नहीं सब कुछ कहना पड़ेगा। जोहरा बोली, अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं, घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आफत ढाई है। यह कहते कहते वह रो पड़ी। फिर जरा आवाज को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि वहां से इन्हें भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा नहीं और भाग गए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ है। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह न सूझती। जोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो गई। जालपा मेरी सहेली है। शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूं तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही न रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से बचा नहीं सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूं और न यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूं। यह कहकर वह रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा। न्याय पर उन्हें भेंट न कर सकती हूँ। तो दोस्तों, आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन का
27वां भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।